हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और जनरली साइज में बहुत छोटे होते हैं। इनका जो साइज है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल होता है बनाने की। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर नहीं होता। ये क्रिस्टलाइज्ड कोर होती है, क्रिस्टलाइज्ड इसकी कोर होती है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड बाइलेयर, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से इनकी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों में प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये लैक करते हैं डीएनए और राइबोसोम। परऑक्सीसोम आर द मेजर साइट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है इनके अंदर। ये जो जितने भी जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, अनब्रांच फैटी एसिड हैं, इनका क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म कर देते हैं। इसके आगे क्या रिएक्शंस होती हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसको हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो क्रिश्चियन डी डूव ने किया था। क्रिश्चियन डी डूव ने इन 1965 में 1965 में इन्होंने परऑक्सीसोम को डिस्कवर किया था। और चूंकि ये परऑक्सीसोम आर द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और उसका कंजम्पशन करते हैं, तो इसीलिए क्रिश्चियन डी डूव ने इनका नाम जो है परऑक्साइड के नाम पे परऑक्सीसोम दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। 1965 में क्रिश्चियन डी डूव ने इन्हें परऑक्सीसोम नाम दिया था बिकॉज दे प्रोड्यूस एंड कंज्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें ये क्या करते हैं, फैटी एसिड और हम बात करते हैं फैटी एसिड और अनब्रांच जो फैटी एसिड है, वेरी लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होती हैं, उनका कैटाबॉलिज्म कर देते हैं। कैटाबॉलिज्म मींस कैटाबॉलिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो कैटाबॉलिज्म कर देते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का, अनब्रांच फैटी एसिड्स का, इसके अलावा पॉलीमर्स का और आपके डी अमीनो एसिड्स का, कई बाइल साल्ट्स जो होते हैं, बाइल एसिड्स जो होते हैं उनका। इनमें जनरली दो एंजाइम्स, इनमें और भी कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो एंजाइम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ऑक्सीडेज और दूसरा है कैटालेज। ऑक्सीडेज और कैटालेज। अब क्या होता है कि ऑक्सीडेज जो है, जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड से हाइड्रोजन आयन रिमूव करने के लिए उनको जब ऑर्गेनिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसके एज ए रिजल्ट जो है ये प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब कैसे होता है ये रिएक्शन देखते हैं। जैसे हम किसी भी एसिड का एग्जाम्पल लें, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, यहां पे एंजाइम प्रेजेंट होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ऑक्सिलेट ऑक्सीडेज। ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेज है, ऑक्सिलेट ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसके रिजल्ट में इसका जब हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस CO2, हाइड्रोजन परऑक्साइड पैसा प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। अदर कोई और ऑर्गेनिक एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड
तो प्रोड्यूस होगी, मे बी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। तो इसमें अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और एंजाइम प्रेजेंट होता है ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज की तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को ऑक्सीडेज जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली जो कैटालाइज है, कैटालाइज क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है तो कैटालाइज एंजाइम भी इसी तरह के जो ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, फिनॉल्स को, एल्डिहाइड को, आपके फॉर्मिक एसिड को, कीटोन्स को, बहुत सारे सब्सटेंस को, ये जो है कैटालाइज भी और ऑक्सीडेज भी दोनों ही, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों एक जैसा काम करते हैं, कैटालाइज भी ऑक्सीडेज भी। लेकिन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो यही कैटालाइज एंजाइम जो है 2H2O H2O प्लस O2 कैटालाइज, तो यही कैटालाइज एंजाइम जो है इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। जब कब करता है, जब इसमें किसी भी सेल में या पेरोक्सिसोम में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये कैटालाइज एंजाइम जो है इसको उसमें वाटर में और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, पेरोक्सिसोम्स जो है और द मेजर, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें फैटी एसिड जो है वो का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा, इसका जो मेन जो दो, एक तो आपको पता चल गया इसमें इसके ये भी फंक्शन था कि ऑर्गेनिक एसिड का ये ब्रेकडाउन करना, उसका एल्डिहाइड का, कीटोन्स का, फिनॉल्स का। दूसरा, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, एक तो होती है फोटो रेस्पायरेशन, मैं लिख देता हूं, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन तो हम जानते हैं। फोटो रेस्पायरेशन एक निगेटिव प्रोसेस है, एक सेलुलर रेस्पायरेशन के बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है, जिसमें जो है लाइट को और एनर्जी को कंज्यूम करके, एटीपी और एनएडीएच को कंज्यूम करके जो है ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का प्रोडक्शन किया, मतलब वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसको जो है एक वेस्ट प्रोसेस मानते हैं, या इसको फोटो रेस्पायरेशन को C2 फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, C2 फोटोसिंथेसिस, C2 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये एक फोटो रेस्पायरेशन है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इसमें एक और साइकिल होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो पेरोक्सिसोम से भी होती है, और पेरोक्सिसोम्स के सिमिलर एक और माइक्रोबॉडीज हैं ग्लाइऑक्सिसोम। एक और बात, ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं या ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, और इसके अलावा एक और होते हैं स्फेरोसोम्स, जो किसी किसी प्लांट में बहुत रेयर होते हैं स्फेरोसोम्स, तो वो भी इन सबको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। पेरोक्सिसोम्स को, ग्लाइऑक्सिसोम्स को, या स्फेरोसोम्स होगा या कोई और से, वही तो इनको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। इनका वर्क होता है लिपिड की सिंथेसाइज करना। जनरली जो है ये एनिमल सेल्स में तो कम होते हैं, या इनका जो फंक्शन है, क्योंकि वो ज़्यादातर फंक्शन जो है लाइसोसोम्स के द्वारा, लाइसोसोम्स के थ्रू हो जाता है, तो इनका एज सच कोई एनिमल सेल में खास रोल रहता नहीं है। प्लांट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो एक टाइप का पेरोक्सिसोम्स ही हैं, और वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप के पेरोक्सिसोम्स हैं। उनके अंदर भी जो है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है जनरली, और ये इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। अब ये मैं आपको चूंकि बताऊं कि ये होता कैसे है, रिएक्शन काफ़ी लंबी है। जैसे ये फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड ये कन्वर्ट हुए एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए आपको पता है, जैसे एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और सक्सीनेट बनाता है। ठीक है, ये सक्सीनेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। और फिर क्रैब साइकिल से जो आपका फर्दर जो प्रोडक्ट बनता है वो आगे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्सोस शुगर बनती है। तो फैटी एसिड जो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है आपका क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और जो आपकी ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है जिसमें सक्सीनेट पार्टिसिपेट करता है, ये ग्लाइऑक्सिलेट ये जो है आपके, मैं लिख देता हूँ, ये दोनों में होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है, ये यहाँ लिख देता हूँ ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये ग्लाइऑक्सीसोम्स में भी होती है और पेरोक्सीसोम्स में भी होती है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में होती है, इसमें सक्सीनेट जो है फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड की सिंथेसिस हुई, चाहे ये क्लोरोप्लास्ट में हो या अदर जगह हो, इससे जो है एसिटिल कोएंजाइम ए बना, एसिटिल कोएंजाइम ए सक्सीनेट बनाता है और सक्सीनेट जो है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है जिसमें कई दो एंजाइम मेजर रोल प्ले करते हैं जो कि ग्लाइऑक्सिसोम में प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये दो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम में इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसके अलावा जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, कुछ प्लांट में क्या होता है कि जैसे क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक एसिड या जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक पाथवे से एक दूसरे पाथवे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम वैसे ये तो पेरोक्सीसोम पढ़ रहे थे, इसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब ये दूसरी तरफ चला गया लेक्चर, लेकिन मैं बता देता हूँ जो भी एंजाइम्स होते हैं वो आपस में एक जगह से जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरे उसमें पार्टिसिपेट करता है, दूसरे पाथवे में जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो दूसरी जगह यूटिलाइज होते हैं। तो सक्सीनेट प्लस आइसो नहीं हाँ आइसोसिट्रेट इज इक्वल टू ग्लाइऑक्सिलेट, और ग्लाइऑक्सिलेट फर्दर ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये ऑक्सैलिक एसिड जो है, जैसे मैंने फर्स्ट रिएक्शन बताई थी, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस CO2, यहां जो है ऑक्सीडेज एंजाइम होगा ऑक्सीडेज, यहां होगा ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज GLO, ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज, यहां आइसोसिट्रेट लाइएज मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आइसोसिट्रेट लाइएज, ये जो है आपकी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या है, पेरोक्सीसोम्स
में एक मेजर रिएक्शन होती है, कैरिड आउट होती है, जिसे बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके अलावा इसके दो मेन फंक्शन है, फोटो रेस्पायरेशन और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम में भी परफॉर्म होती है। ग्लाइऑक्सिसोम जो है एक स्पेशलाइज टाइप के परऑक्सीसोम है, और ग्लाइऑक्सिसोम, स्फेरोसोम, परऑक्सीसोम, इनको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज। और कोई भी आप अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड फील फ्री टू ईमेल मी sid.biotech@gmail.com। थैंक यू।